Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, that is about periodic table. In last lesson, we discussed about modern periodic table. If you have any question regarding this topic, you can ask. Yes, students, modern periodic table. सर एंड वाली समझा दे पॉइंट्स। एंड वाले पॉइंट्स इस स्क्रीन की बात करनी है आप, इस स्लाइड की? यस सर। ओके, बट इसमें आपको रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का बताया गया है कि वो कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रही हैं। यहाँ जो आपको बताया गया कि रेपिटेशन आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, ये मैं पीरियोडिक टेबल से आपको दिखाता हूँ। आप दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर अगर आप देखते हैं तो दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद 9th एलिमेंट जो है वो 3rd पीरियड के अंदर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये जो 9th एलिमेंट आया है, अब नियान के बाद जो सोडियम आया एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मिलती हैं, लिहाजा प्रॉपर्टीज के अंदर रेपिटेशन आ गई है। पीरियोडिक फंक्शन आप समझते हैं? पीरियोडिक फंक्शन जैसा मैंने बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल जो है जिसकी वैल्यू रिपीट हो, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और ये इंटरवल्स यहाँ पे दूसरे और तीसरे पीरियड के अंदर कितना है? 8 एलिमेंट्स का है कि आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट जो 9th एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं? पहले से मिलती हैं। मसलन देखें, सेकंड पीरियड में लिथियम से काउंट करना स्टार्ट करें तो आप नियान पे पहुंचेंगे, ये 8 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। 8 एलिमेंट्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 9th एलिमेंट आया है वो सोडियम है, तो उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मिल रही हैं। आप इन पीरियड्स को किसी भी जगह से स्टार्ट करें, जो 9th एलिमेंट आएगा वो पहले के नीचे आएगा। आप बेरिलियम से स्टार्ट करें, बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो 8th एलिमेंट है वो ये काउंट होगा, सोडियम। तो 9th एलिमेंट कौन सा हुआ? मैग्नीशियम, वो बेरिलियम के नीचे आया है। मींस के प्रॉपर्टीज के अंदर जो रेपिटेशन है वो 8 एलिमेंट्स के बाद आ रही है, पहले 2 पीरियड्स में। लेकिन अगर आप चौथे और पांचवें पीरियड की बात करते हैं तो इसमें बेटे चौथे पीरियड में आप पोटेशियम से काउंट करना अगर स्टार्ट करें तो यहाँ आप क्रिप्टान पे पहुंचेंगे, तो क्रिप्टान जो Kr है इस पे 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 18 एलिमेंट्स के बाद जो 19th एलिमेंट आया है वो रुबिडियम है, वो पोटेशियम के नीचे आया। लिहाजा यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन था हमारा, यहाँ पीरियोडिक फंक्शन कौन सा हम देख रहे हैं? मैंने पीरियोडिक फंक्शन को जैसे एक्सप्लेन किया, यहाँ कौन सा पीरियोडिक फंक्शन हम डील कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बेटे प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आ रही है ना, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो पहले 2 पीरियड, ये दूसरे और तीसरे पीरियड में आपने देखा है कि 8 एलिमेंट जो है उनके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, जबकि चौथे और पांचवें पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो 19th एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब पोटेशियम से हम आगे चलते क्रिप्टान पे पहुंचे, 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हुए थे, 19th एलिमेंट रुबिडियम आया है Rb, तो उसकी प्रॉपर्टीज पोटेशियम से मिलती हैं। तो बेटे प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन कितने एलिमेंट्स के बाद हुई है? 18 एलिमेंट्स के बाद हुई है। तो ये इंटरवल यहाँ पे 18 का है चौथे पीरियड में। पांचवें पीरियड के अंदर भी ये इंटरवल 18 का है।
तो इंटरवल स्पेसिफिक है, इधर भी 18 है, यहाँ भी 18 आया है, तो इधर दूसरे और तीसरे पीरियड में ये इंटरवल 8 एलिमेंट्स का था। तो ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। अगर आप देखें तो लिखा रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। ये कहाँ पे हुई है? दूसरे और किस पीरियड में? तीसरे पीरियड में। और उसके बाद लिखा है रेपिटेशन प्रॉपर्टीज की आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट। ये किस पीरियड में हुई है? फोर्थ से फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे। उसके बाद लिखा है लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स जो है दे वर कट इनटू शॉर्ट इनटू रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स। तो ये देखें, जो लॉन्ग रोज थी उनको काटा कैसे? ये 8 एलिमेंट्स की रोज बनाई और ये 18 एलिमेंट्स की रोज बनाई। यानी दूसरे तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स जो हैं उनकी रोज रखी हैं, जबकि चौथे और पांचवें पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स की रोज हैं। यानी ऐसे नहीं किया कि यहाँ दूसरा पीरियड फॉर एग्जाम्पल चल रहा था, नियान पे पहुंचे थे, अब सोडियम मैग्नीशियम वगैरह ये नियान से हम आगे स्टार्ट करते रहते और रो जो है वो लंबी होती जाती, तो ये लॉन्ग रो नहीं बनाई गई, बल्कि उस रो को काट कर क्या किया गया? ये 2 रोज बना दी गई, सेकंड पीरियड की रो, फिर थर्ड पीरियड की रो। उसके बाद जो आगे एलिमेंट्स आए हैं आर्गान के बाद पोटाशियम, अब पोटाशियम को आर्गान के बाद सीधा उसी रो को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि उसको भी काट कर नीचे लेकर आए। और लेकिन इस रो को हम कैसे कंटिन्यू रखे हैं? यहाँ पे देखें, हम क्रिप्टान तक ले गए उसको, क्रिप्टान तक उसको ले गए हैं, 18 एलिमेंट्स की रो बनी है। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट रुबिडियम है, रुबिडियम, स्ट्रांशियम, जेट्रियम, जर्कोनियम वगैरह, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं पांचवें पीरियड के, तो बेटे इनको हमने चौथे पीरियड में आगे नहीं लिखते रहे हम, आगे ही कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि हमने क्या किया? उस रो को भी काटा और इसके नीचे ले आए। तो लॉन्ग रोज नहीं बनाई, बल्कि लॉन्ग रोज को कट करके हमने शॉर्ट रोज बना दी हैं। दूसरे तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स की रोज बनाई, चौथे पांचवें में हमने 18 एलिमेंट्स की रोज बनाई हैं। जबकि सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हुए हमने 6th और 7th जो पीरियड्स हैं उनके अंदर जो रोज बनाई हैं, अगर आप देखें तो पीरियडिक टेबल के अंदर एडजस्टमेंट की खातिर 18 एलिमेंट्स जो हैं उनकी रोज हमने यहाँ पे रखी हैं, जबकि ये नीचे 2 रोज, हर रो जो है वो 14 एलिमेंट्स की है, तो ये 14 एलिमेंट्स की 2 रोज बॉटम पे रखी हैं। ठीक है, लॉन्ग रोज को कट करके शॉर्ट किया गया है। हाँ जी बेटे, देख लें ये चीज जो है, ये एट द एंड ये भी बताया गया आपको ना कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं ये असल में ये तो पीरियडिक टेबल बन गया, और ये लॉन्ग रोज को कट करके 8 और 18 एलिमेंट्स की रोज का बनाना, ये चीजें थी जो यहाँ पे एंड पे थी। और कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? स्टूडेंट्स? नो सर। गुलाम मुर्तजा? जी सर। बेटे समझ आ रही है आपको? जी जी सर। पीरियडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड हैं? पहले आप ये बताएं पीरियड किसको कहते हैं? पीरियड और ग्रुप में क्या फर्क है? इजान शहजाद आप बताएंगे। सर जो एलिमेंट्स वो पीरियड कहलाती हैं, जबकि जो वर्टिकल होती हैं ग्रुप कहलाती हैं। यस, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियड्स होते हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप्स होते हैं। हाँ जी गुलाम मुर्तजा, आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? गुलाम मुर्तजा बताएंगे, इसी आंसर रिपीट करें, डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। गुलाम मुर्तजा आपको समझ नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लें उसके बाद बताना है आपने।
बेटे जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये स्पॉटलाइट में जिधर मूव कर रहा हूं, ये पीरियड्स कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, जबकि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। हाँ जी, आप बताएंगे आप। So the vertical columns are called periods and the horizontal rows are called groups. बेटे रिपीट करें। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? Periods. और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? Rows. ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स कितने हैं? कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। 7 Sir, 7. मैंने कहा था रेज योर हैंड्स। ओके, 7 पीरियड्स हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि ये जो 7 पीरियड्स हैं इनके अंदर शॉर्ट पीरियड कितने हैं? हाँ जी, अबू बकर बताएंगे। Sir, 3. 3 शॉर्ट पीरियड्स। चले, कोई और बच्चा बताएगा? हारिस बताएगा। हारिस। सब 3 है। बेटे इसकी जो कैटेगरी वैसे हम करते हैं ना, शॉर्ट पीरियड्स, छोटा है। शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स और वेरी लॉन्ग पीरियड्स। पहला पीरियड जो है इसको शॉर्ट पीरियड हम कंसीडर करते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरे और तीसरे पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड्स कंसीडर करते हैं। चौथे और पांचवें को लॉन्ग पीरियड्स और छठे और सातवें को वेरी लॉन्ग पीरियड्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। सर छठा और सातवां वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों है? हालांकि पांचवा और वो चौथा एक ही जैसे हैं, वो 6वां 7वां, चौथा 5वां 6वां 7वां। बेटे आपको यहाँ पे एक जैसे नजर आ रहे हैं ना इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये नीचे जो 2 रोज आप बॉटम पे देख रहे हैं, ये लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स ये 6 पीरियड का हिस्सा हैं। इसी तरह ये एक्टिनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये 7th पीरियड का हिस्सा हैं। तो बेटे जब 6th और 7th पीरियड के अंदर आप 14 एलिमेंट्स मजीद ऐड कर रहे हैं हर पीरियड में, तो फिर ये चौथे पांचवें के इक्वल तो नहीं ना रहेंगे। चौथे पांचवें में तो हर एक में 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि छठे सातवें में 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं हर पीरियड में। हाँ जी प्रकाश, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, ये ब्लॉक्स मैंने आपको कल समझाए भी थे। पहले 2 ग्रुप्स जो हैं ये एस ब्लॉक कंसिडर होता है, और जो आखिरी 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक है। दरमियान में आने वाले जो 10 ग्रुप हैं ये तीसरे से लेकर 12वें तक ये डी ब्लॉक है, और बॉटम की टू जो रोज हैं वो एफ ब्लॉक है। कोई भी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम जो कंसिडर करते हैं, किसी भी एलिमेंट को जो हम नॉमिनेट करते हैं किसी ब्लॉक का एलिमेंट, वो किस बेस पे करते हैं? हाँ जी, कौन बताएंगे? Sir, on the basis of valence electrons present in them. दोबारा। On the basis of valence electrons present in them. On the basis of last valence shell electron filled in any subshell. लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेटे जिस सब शेल के अंदर जाएगा उस सब शेल के नाम पे ब्लॉक का नाम बनता है। कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसका होगा वो आपने देखना है वो किस सब शेल के अंदर जा रहा है। आप पहले 2 ग्रुप्स के अंदर का कोई भी एलिमेंट लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा? Sir, S subshell. एस सब शेल में। इसी तरह से अगर हमने ये जो 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स हैं, इनका कोई भी एलिमेंट लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की है, तो अहमद नासिर आप बताएंगे
कि इस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस सब शेल में जाएगा? अहमद नासिर, बेटे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा? P subshell. पी सब शेल। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकात आप बताएंगे। जी ये जो सर। नीचे ऐप ब्लॉक है, बॉटम की जो रोज आपको बताई गई थी, 2 रोज हैं। ऐप ब्लॉक का कोई एलिमेंट लिया है हमने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर रहे हैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा? सर 18 में। 18 में। 18 को सब शेल है? नहीं, सब शेल लास्ट बताना एफ ब्लॉक में F आएंगे, subshell. दूसरी रो होगी बेटे। उसकी। मैंने रो नहीं पूछी, मैंने सिर्फ सब शेल। सब शेल कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ, ये 4 सब शेल हैं। आप ये बताएं, ऐप ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा? सर एफ ब्लॉक में। एफ सब शेल में बेटे, एफ सब शेल में जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का तो वो कंसीडर हो रहा है ना एलिमेंट, इस वजह से एफ ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर हो रहा है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा है। मोई सज्जाद, Yes, sir. बेटे इस डी ब्लॉक का एक एलिमेंट लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है। आप गेस कर सकते हैं कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा? D. डी सब शेल में। उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा। तो बेटे ये ब्लॉक्स, जो 4 ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बने हुए हैं, आप याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे बनाए गए हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर फिल होता है, उस सब शेल के नाम पर ही उस एलिमेंट का ब्लॉक बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये डिफरेंट पीरियड जो पीरियोडिक टेबल के हैं, जो कि अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था। ये देखें, जो फर्स्ट पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड का नाम दिया। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। ठीक है, 2 उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अब जो दूसरा और तीसरा पीरियड है, इनको नॉर्मल पीरियड्स कंसिडर करते हैं। हर पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। चौथा और पांचवा पीरियड आपको मैं पीरियोडिक टेबल में भी दिखा चुका हूं, ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें हर एक में 18 एलिमेंट्स हैं। ये देखें, चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड, हर पीरियड के अंदर अगर आप काउंट करते हैं तो 18 एलिमेंट्स बनते हैं। 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के और 6 एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक के, टोटल 18 हो गए। पांचवें पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं। तो ये लॉन्ग पीरियड्स कंसिडर होते हैं। उसके बाद जो छठा पीरियड है, ये वेरी लॉन्ग पीरियड कंसिडर होता है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। अब आपकी बुक के मुताबिक ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये तो लेटेस्ट है जो इस वक्त आपके सामने है, जबकि आपकी बुक जो है वो जब बनाई गई थी उस वक्त कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इस वजह से उसमें अब यहाँ पे देखें, 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड कंसिडर किया। यहाँ पे 32 एलिमेंट्स जो हैं, 32 एलिमेंट्स यहाँ शो किए हैं। और ये स्टेरिक जो लगाई तो स्टेरिक के साथ ये एक्सप्लेन किया गया था कि अभी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, इसलिए ये तादाद यहाँ पहले जो थी वो 23 थी। ठीक है, 23 एलिमेंट्स थे। तो अब 32 एलिमेंट्स यहाँ जो किए गए वो किस बेस पे किए गए? प्रिडिक्ट करते हुए कि जो फर्दर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इस पीरियड के अंदर आएंगे, और ये पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके भी 32 एलिमेंट्स ही बनेंगे। लिहाजा ये भी क्या होगा? सेकंड वेरी लॉन्ग पीरियड कंसिडर होगा। हाँ बेटे, यहां तक को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स को थोड़ा सा रिव्यू दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। एनी स्टूडेंट बेटे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आई ओके। नेक्स्ट बेटे, अल्कीमी के बारे में हम बात करेंगे। अल्कीमी जो है ये तकरीबन 1000 ईयर्स तक अल्कीमी जो है इसमें साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ली। और ये जो 1000 ईयर्स का पीरियड बनता है, मिडिवल पीरियड जो है, ये 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक का पीरियड है। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का जो पीरियड है, ये 1000 साल का पीरियड बनता है।
तो इसके दौरान बेटे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अल्कीमी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा की। अब इन साइंटिस्ट के दो ऑब्जेक्टिव थे, मेन ऑब्जेक्टिव इन साइंटिस्ट के जो हैं वो दो थे। कौन से थे? नंबर वन, दे ट्राई टू चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड। अब किसी भी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जो ऐसा कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना, यानी उन्होंने ट्रांसम्यूटेशन की ट्राई की। कॉमन मेटल्स को जो है उन्होंने, जैसे सिल्वर है, लेड है, तो इसको उन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की। नंबर टू, दे ट्राइड टू फाइंड क्यूर ऑफ द डिजीजेस एंड टू गिव इटर्नल लाइफ टू पीपल। यानी उन्होंने ये कोशिश की कि बीमारी की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, तो बीमारियों का इलाज जो है वो फाइंड किया जाए ताकि डेथ ना हो। ठीक है, इटर्नल लाइफ टू पीपल का मतलब क्या है? अबदी जिंदगी इंसान को मिले कि इंसान की डेथ ही ना हो। ये तो उनकी सोच थी ना, यानी उनकी ये कोशिश थी कि अद्वियात ऐसी हो जाएं कि बीमारी की वजह से आदमी की डेथ ना हो। ये उनके दो गोल थे, तो बेटे वो दोनों में नाकाम रहे। मतलब जो ये बिलीव था, उनका ये एक बिलीव था अलबत्ता कि 4 बेसिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे सारी चीजें बनी हैं। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स, ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है। तो बेटे आपको मालूम है ये 4 बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सुन लें, फायर, एयर, वाटर, अर्थ। फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ये 4 एलिमेंट्स उनका ये बिलीव था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इन्हीं 4 की कॉम्बिनेशन से बने हैं, और इन सब्सटेंसेस की, इन एलिमेंट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट बोला उसमें फोर्थ वाला कौन सा है? अर्थ या साइल जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, मट्टी, ठीक है, आग, पानी, हवा, मट्टी, ये 4 चीजें। ये ग्रीक कॉन्सेप्ट था कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इन 4 की कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री ये तो मेरे ना लैपटॉप की बैटरी लो है सर, मैंने लाइट नहीं है। बेटे को क्वेश्चन पूछें आप, अदरवाइज मैं में। कह रहा हूँ सर मेरी अटेंडेंस पे है, मुझे अटेंडेंस ले लेगा सर। मेरे घर ना लाइट नहीं है सर, मेरे मोबाइल की ना बैटरी लो है। तलहा बात करें। यस सर। बेटे आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी, आप सही आ रही है, आप वो पूछें। सर मैं कह रहा हूँ मेरी ना अटेंडेंस ले लेगा, मेरे घर ना लाइट नहीं आ रही। अच्छा, अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है। अच्छा बेटे मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रीक कॉन्सेप्ट क्या था कि जितनी भी चीजें हैं वो इन 4 एलिमेंट से बनी हैं, और इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट में डिफरेंट कंपोजिशन और डिफरेंट रेशियो जो इन सब्सटेंसेस की है, इस वजह से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं जब ये डिफरेंट रेशियो में मिलते हैं तो डिफरेंट कंपोजिशंस बनती हैं और नए सब्सटेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं। ये उनका बिलीफ था। बताया कि दे फेल्ड टू कन्वर्ट सिल्वर टू और लेड टू गोल्ड, यानी जो कॉमन मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने की उनकी कोशिश थी वो इसमें नाकाम रहे। और दूसरी बात कि सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ इट वाज नेवर डिस्कवर्ड। सीक्रेट ऑफ इंटरनल लाइफ क्या? इटर्नल लाइफ, कि वो जो इटर्नल लाइफ देना चाहते थे लोगों को, अबदी जिंदगी के लोगों को की डेथ ही ना हो, बीमारियों को कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो इस चीज को भी डिस्कवर ना कर पाए, इस राज को भी। लेकिन उनकी इन एफर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा मेथड्स और टेक्निक्स ऐसी थी जो इन्वेंट हुई, जो आजकल भी साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो बिल्कुल फजूल तो नहीं गई। ये अलग बात है कि उनके जो गोल्स थे, they failed to succeed in their goals, but their efforts, due to their efforts, many methods and techniques which they invented, they are still in use. बड़े अल्कीमी के बारे में आपको पता चल गया जो कुछ बताया गया? यस सर। नेक्स्ट फायरवर्क्स देखें। फायरवर्क्स कहते हैं आतिशबाजी को।
ये जो फायरवर्क्स का डिस्प्ले होता है सेलिब्रेशंस वगैरह के ऊपर, डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर जो है फायरवर्क्स का डिस्प्ले किया जाता है, तो बेटे ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है? चाइना की है। सर चाइना की टेक्नोलॉजी है। बेटे ये डेंजरस है, ये खतरनाक तो है, लेकिन अगर केयरफुल यूज इसका किया जाए, इट कैन गिव ब्यूटी एंड कलर्स टू द फायरवर्क्स। आतिशबाजी को जो है कलरफुल बनाया जा सकता है अगर इसका केयरफुल यूज किया जाए तो। जैसे बेटे जो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये यूज होते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, और इन एलिमेंट्स के सॉल्ट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। सोडियम जो है, सोडियम का सॉल्ट हो तो इससे येलो कलर प्रोड्यूस होता है। अगर कैल्शियम का सॉल्ट यूज किया है तो रेड कलर आएगा। स्ट्रोंशियम का सॉल्ट यूज किया है तो स्कारलेट कलर, स्कारलेट कलर होता है ब्राइट रेड, गहरा सुर्ख कलर। अगर बेरियम को यूज किया है, बेरियम का सॉल्ट, तो ग्रीन कलर आता है। कॉपर का सॉल्ट यूज करें, मतलब कॉपर सल्फेट वगैरह यूज करें तो ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। ज्यादातर हम इन एलिमेंट्स के, इन मेटल्स के नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स जो हैं वो यूज करते हैं। ये नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स जो इन एलिमेंट्स के, इनके सॉल्ट्स हैं, तो ये सॉल्ट्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। अदर केमिकल्स इनके अंदर जो ऐड किए जाते हैं वो जस्ट टू गिव ब्रिलियंस एंड शेड्स, ठीक है, इनको ब्रिलियंट करने के लिए कलर्स को, और इनमें डिफरेंट शेड्स पैदा करने के लिए और केमिकल्स जो हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। लेकिन मेनली आप याद रखें कि सॉल्ट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स हैं। किन एलिमेंट्स के? सोडियम, पोटाशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। कॉपर है तो ये एलिमेंट्स ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट बताया कि बिकॉज ऑफ फायर हैजर्ड एंड रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आग का चूंकि जो है वो नुकसान का खतरा होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को, तो सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं वो इनको यूज करते हैं। यानी जो तजर्बाकार जो लोग हैं, महारत रखते हैं जो इसमें, सिर्फ वही यूज करते हैं और उन्हीं को ही यूज करना चाहिए। एक कॉमन पर्सन को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसको इसका नहीं मालूम है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है जिसको। बट ये फायरवर्क्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी गई। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट होती हैं। बेटे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड, जैसे को एक पीरियड कंप्लीट होता है, अ न्यू शेल स्टार्ट्स, ठीक है। हर पीरियड जब कंप्लीट होता है और दूसरा पीरियड शुरू होता है, ईच न्यू पीरियड स्टार्ट्स विद अ न्यू शेल। हर नए पीरियड के साथ एक नया शेल स्टार्ट हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द न्यू शेल अकॉर्डिंगली एज दे वर फिल्ड इन द प्रीवियस शेल। वो जिस तरह पिछले शेल में फिल हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से नए शेल में भी फिल होते हैं। फिर फिलिंग कंटिन्यू रहती है, वो दूसरा शेल जो पीरियड जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो बेटे जब उससे अगला पीरियड स्टार्ट होता है तो फिर और शेल शुरू हो जाता है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह फिल होते हैं जैसा उससे पिछले पीरियड शेल्स में फिल हुए थे। तो ये बेटे वजह है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये रेपिटेशन की बात क्लियर है सबको? यस सर। कि प्रॉपर्टीज इसलिए रिपीट होती हैं कि एक पीरियड के कंप्लीट होने के बाद नया शेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और प्रॉपर्टीज जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती हैं। तो चूंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है, लिहाजा प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। सेकंड क्वेश्चन, इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पैटर्न में अरेंज किया गया? ये एटॉमिक नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, ये भी साथ मेंशन करें, पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियड्स और ग्रुप्स की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स? बेटे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है जिनके नेम्स मैंने बता दिए और सिंबल्स के हाइड्रोजन का H है, हीलियम का HE है। चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस इन फोर्थ पीरियड? चौथे 18. पीरियड 18 एलिमेंट्स। फ्रॉम विच एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स? Lanthanum, yes. Lanthanide series starts from lanthanum. Sixth question, from which period actinide series starts? Seventh period, yes. Actinide series starts from 7th period. Next question, how many elements? How many elements are there in third period? Write their names and symbols. बेटे थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं? 8 है। यस 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स। हाँ जी, आपने उनके नाम और सिंबल बताने हैं। सोडियम Na सिंबल हो गया उसका, उसके बाद मैग्नीशियम Mg उसका सिंबल हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम Al सिंबल, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस P सिंबल आ गया, फिर सिलिकॉन Si सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन पहले आता है। हाँ जी, सर सिलिकॉन फास्फोरस से पहले आता है। रिजॉइन करना है। हाँ जी रिजॉइन करेंगे। अब ये देखें बेटे, ये सिलिकॉन कार्बन के नीचे आ रहा है जिसका सिंबल है, अच्छा मैंने फास्फोरस पहले बताया था, ये सीक्वेंस आप देख लें, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आएगा P सिंबल, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है S सिंबल, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आएगा, तो ये उसके बाद आर्गन है Ar सिंबल है जिसका। तो ये एलिमेंट्स है जिनके आपने नाम बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल पीरियड्स? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, यानी दो पीरियड जो हैं, दो पीरियड ये नॉर्मल पीरियड्स कंसिडर होते हैं, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल? Vertical column in a periodic table. Yes, vertical column. Vertical column in a periodic table is considered a group. 10th question, what is the reason of arranging elements in a group? Elements को ग्रुप में अरेंज करने की रीजन क्या है? हाँ जी, अब अटेंडेंस मैंने आपकी मार्क की है, बाकी नेक्स्ट इसके बाद आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे ताकि आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, रीजन बेटे ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम है, इस रीजन की वजह से उनको ग्रुप में अरेंज किया गया और इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बेटे एक ग्रुप के अंदर क्या मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स की है वो सिमिलर है, और चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलर हैं। इट वाज द रीजन ऑफ अरेंजिंग देम इन अ ग्रुप। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन? बेटे मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन का पहले बताया कि पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होती है, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जिसकी वैल्यू रिपीट होती है। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये रिपीट होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है ये पीरियोडिक फंक्शन हुई, और इंटरवल्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के हैं, लिहाजा हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अरे 11th क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। ओके। 12th, व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स? सर सर ये एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी, ड्यू टू
filling ये of इलेक्ट्रॉन due to filling of valence shell electron, शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एस सब शेल में आया तो एस ब्लॉक कहलाता है, पी सब शेल में आया तो पी ब्लॉक। 13 क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स बेटे जो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सर रुबिडियम, हाइड्रोजन सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम म्यूट रखेंगे खुद को जिधर से आवाज हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं इन एलिमेंट्स को और उनके सिंबल्स। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17। तो 17 ग्रुप में बेटे 5 एलिमेंट्स हैं। कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पूछा है कि इज देयर एनी लिक्विड। तो बेटे इसमें जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, ब्रोमीन इसमें लिक्विड है। सर 6 एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन से स्टार्ट करने कितने बनते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। सर लास्ट लास्ट एलिमेंट बेटे जो हुआ वो हाँ जी मैं आपको बताता हूँ, ये बाद में डिस्कवर हुआ जो उस ग्रुप में आ रहा है। आपकी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है आप उसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ओके सर लास्ट पीरियड इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा जिसमें 23 एलिमेंट्स हैं। जब हम 23 एलिमेंट्स को लेंगे तो पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट उसमें नहीं आता, उसमें तो डी ब्लॉक भी कंप्लीट नहीं होता। इस वजह से जो है वो 5 एलिमेंट्स कंसीडर होंगे। और जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो एलिमेंट ब्रोमीन है। नाम सर उसका अगर बता। हमें क्वेश्चन है हाँ हाउ जी। मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 7th पीरियड, तो हम उसका क्या जवाब देंगे? बेटे 23 एलिमेंट्स। 23 एलिमेंट्स बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। बल्कि आप साथ डिटेल मेंशन करने ज्यादा बेटर होगा कि अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस 23 एलिमेंट्स आर देयर, बट now presently other elements have been discovered and 7th period is also complete. After completion it has 32 elements। ठीक है, ये डिटेल साथ बता दें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगी। हाँ जी समझ आई आपको? सर ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये 6-7 पीरियड्स के अंदर है ना? हाँ जी बिल्कुल। सर में से भी सर ये हैवी मेटल्स, नॉन मेटल्स, लाइट मेटल्स। क्या नॉन मेटल्स का कह रहे हैं? सर ये ग्रुप 6-7 पीरियड के अंदर आती है ना लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। पीरियड्स में, सर ग्रुप इसमें नहीं से भी पीरियड्स। हैवी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। बेटे ये सारे ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारा डिस्कस हो चुका कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन 17 ग्रुप, ठीक है। और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाले मेंबर। तो इसमें आपने 5, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेटेस्ट है जो इस वक्त मैंने शेयर किया आपको, लिहाजा आप जो है वो अपनी बुक के मुताबिक आंसर देंगे। तो ये बेटे क्वेश्चंस थे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड थे जो हमने डिस्कस किए, ये कंप्लीट हुए। कल हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ वो स्टडी करेंगे, जैसे पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस वगैरह है, ये चीज़ें, शील्डिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कल ये प्रॉपर्टीज की जो ट्रेंड्स हैं इसको हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाएं और चैप्टर आपका इस तरह से वाइंड अप हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जब हम ये शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट देंगे सर तो प्रोडक्ट टेबल मिलेगा? नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा आपको, सर तो खुद याद करना पड़ना है। ये आपको याद करना होगा, बिल्कुल याद करनी होगी चीज, जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको नोट्स तो ये सारे मिल ही जाने हैं और इवन के बोर्ड के भी जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे आप चैप्टर 4 के मिलें, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
तो बेटे चैप्टर 4 के नोट्स अभी तक थोड़े बच्चों ने लिए हैं, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं लिए? सर बुक शॉप पे किया था पता, लेकिन नहीं थे पढ़े। बेटे बुक शॉप, कौन सी बुक शॉप? सर स्कूल की। स्कूल की बुक शॉप पे आपने किससे पूछा है? शेख साहब कल मुझे कह रहे हैं मेरे पास जो प्रिंटेड नोट्स पड़े हैं अभी तक वो बच्चे कुछ लेने नहीं आए। कल मैंने विजिट किया था तो उन्होंने मुझे दिखाया, उनके पास तो बेटे सेट बने पड़े हैं। सर जब मैंने भी लिया था नोट्स, उनको पता नहीं था कौन से चैप्टर के हैं, वो चैप्टर नंबर 1 के कही जा रहे थे। हाँ ये हो सकता है, वो कहेंगे चैप्टर 1 है शायद। उनसे कहें कि ये चैप्टर आपके पास जो पढ़े हैं उनसे कहो जो आपके पास पढ़े हमें दिखाएं। तो आप वैसे उनको पता चल गया होगा, कंफ्यूजन उनकी दूर हो तो आपको दे देंगे। तो आप बेटे सारे बच्चे नोट्स ले लें और याद करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? सर हमारे रमजान में ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग चेंज होंगी? बेटे जो भी टाइम टेबल होगा आपको मिल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन आपका किसी का है अभी? नो सर। नो सर। नो ओके सर बेटे, नो। अल्लाह हाफिज।